ओनली ऑडियो GKGS। निगार खाना चित्रकला कार्यशाला की स्थापना किया था हुमायूं ने। शाह कुली खान का मकबरा स्थित है हरियाणा में। किस वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी? सैयद वंश की। मुइजुद्दीन मुहम्मद इब्न शाम का सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री बन गए। इसका सही आंसर हो जाएगा वशवन्ना। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? शाहजहां। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। किस वर्ष 1859-60 के नील विद्रोह का क्या कारण था? जबरन नील की खेती एवं किसानों को नील की खेती के लिए कम पारिश्रमिक मूल्य प्रदान किया जाना। न्यू इंडिया इनोवेशन, यंग इंडिया, महात्मा गांधी। कांग्रेस के फैजपुर सत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा शंकर राव देव ने इस सत्र की अध्यक्षता की थी। तो फैजपुर सत्र की अध्यक्षता किया था शंकर राव देव ने। लॉर्ड रिपन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया था तथा लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के विकास में मदद किया था। कौन भारत में औपनिवेशिक वास्तुकला का उदाहरण है? यह है गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है और इंडिया गेट नई दिल्ली में। ये दोनों सही है। तो गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट भारत में औपनिवेशिक वास्तुकला का उदाहरण है। 1946 में महात्मा गांधी ने नोआखली क्यों गए थे? धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए। धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए 1946 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नोआखली गए थे। किस सुधारक ने एक ईश्वर एक जाति का नारा दिया था? नारायण गुरु। नारायण गुरु एक ईश्वर एक जाति का नारा दिया था। दादा भाई नौरोजी ये जो संबंधित है बॉम्बे एसोसिएशन से। गोपाल कृष्ण गोखले इनका संबंध था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। बाल गंगाधर तिलक का संबंध था द मराठा से। द मराठा से संबंध था बाल गंगाधर तिलक का। लाला लाजपत राय का संबंध था द पीपल से। तो द पीपल का संबंध है लाला लाजपत राय। अगला B.O. चिदम्बरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे? तो मद्रास। B.O. चिदम्बरम पिल्लई जो थे वे मद्रास के क्रांतिकालीन आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। भारत में सहकारी आंदोलन की जांच करने के लिए उस 1915 की समिति का नेतृत्व किसने किया था? भारत में सहकारी आंदोलन की जांच करने के लिए 1915 की समिति का नेतृत्व किया था सर एडवर्ड मैकलेगन। सर एडवर्ड मैकलेगन। 1932 के पुनः समझौते पर महात्मा गांधी की ओर से किसने हस्ताक्षर किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी की ओर से 1932 के पूना पैक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक शोषण को
उजागर करने वाले ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत का प्रमुख रूप से किसने समर्थन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक शोषण को उजागर करने के लिए करने वाले ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत का प्रमुख रूप से समर्थन किया था दादा भाई नौरोजी ने। कौन शहरी फैलाव को संदर्भित करता है? शहर की जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र दोनों का वास्तविक विस्तार। शहर की जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र जो है शहरी फैलाव को संदर्भित करता है। शहरी फैलाव को संदर्भित करता है शहर की जनसंख्या तथा उसका भौगोलिक क्षेत्र। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय नहीं है, यानी जिसके चारों ओर कोई छल्ला नहीं है? वो है बुध। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर सबसे उत्तर में मिलेगा किम्बरले पठार। सबसे उत्तर में मिलेगा किम्बरले पठार। उसके बाद मिलेगा सिम्पसन मरुस्थल। किम्बरले पठार के नीचे मिलेगा सिम्पसन मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल के नीचे मिलेगा आयर झील। और सबसे दक्षिण में मिलेगा मर्रे नदी। यानी कि उत्तर से दक्षिण बढ़ते क्रम में पहला आएगा किम्बरले पठार, फिर सिम्पसन मरुस्थल, आयर झील, उसके बाद मर्ले नदी। निम्नलिखित में से किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी को। हाइड्रोलॉजिकल सूखे का सही वर्णन है। जल संसाधन प्रबंधन प्रणाली में अपर्याप्त सतही और उपसतह जल की स्थिति हाइड्रोलॉजिकल सूखे का सही वर्णन करता है। जल संसाधन प्रबंधन प्रणाली में अपर्याप्त सतही और उपसतह जल की स्थिति इसका वर्णन करता है हाइड्रोलॉजिकल सूखे। कोपेन प्रकार की जलवायु के अनुसार कोड AF क्या दर्शाता है? कोपेन प्रकार की जलवायु के अनुसार कोड A और F क्या दर्शाता है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु AF क्या दर्शाता है? कोपेन प्रकार की जलवायु है जो कि जिसमें कोड होता है A और F। ये क्या दर्शाता है? AF क्या दर्शाता है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तारों में प्लाज्मा अत्यधिक के कारण क्या बनता है? उच्च तापमान। तारों में प्लाज्मा अत्यधिक के कारण उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए तारों में प्लाज्मा के कारण उच्च तापमान होता है। पृथ्वी की प्रमुख विवर्तनिक प्लेटों में से एक है कौन सा? प्रशांत प्लेट है। पूर्वी अटलांटिक तल प्लेट के साथ अफ्रीका ये भी है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट ये भी है। पृथ्वी की प्रमुख विवर्तनिक प्लेटों में शामिल है भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट, पूर्वी अटलांटिक तल प्लेट के साथ अफ्रीका और प्रशांत प्लेट। पवन के वेग की गणना किस यंत्र से की जाती है? कप एनीमोमीटर। पवन वेग की गणना की जाती है कप एनीमोमीटर से। किसे एंटरपोर्ट बंदरगाह कहा जाता है? ये संग्रह केंद्र है जहां निर्यात के लिए विभिन्न देशों से माल लाया जाता है। उसे एंटरपोर्ट बंदरगाह कहा जाता है। एंटरपोर्ट बंदरगाह। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में वर्षा जो होती है वो शीत ऋतु में होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं।
गर्मियों में ये क्षेत्र यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। उद्गम स्थल ब्यास। ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहलाता है रोहतांग दर्रा। ब्यास नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। रावी नदी का उद्गम स्थल है बारा भंगाल दर्रा। रावी नदी का उद्गम स्थल है बारा भंगाल दर्रा। सतलज नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। सतलज का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। चिनाब का उद्गम स्थल है बारालाचा ला। बारालाचा ला। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचा ला। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? पश्चिमी विक्षोभ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी। लैब्राडोर धारा कहाँ उत्पन्न होती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होती है लैब्राडोर धारा। लैब्राडोर धारा कहाँ उत्पन्न होती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? 120 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल न के बराबर होती है। अरब सागर विश्व की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। अरल सागर विश्व की सबसे बड़ी झीलों में से एक है जो अवैज्ञानिक मानव हस्तक्षेप के कारण पूरी तरह से गायब हो गई है। अराल सागर किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान में। अराल सागर किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान में। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगाता है? 27 दिन में। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 27 दिन में। पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान अल अजीजियाह किस देश में स्थित है? लीबिया। अल अजीजियाह किस देश में स्थित है? लीबिया में। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थल लीबिया। लीबिया स्थित है अल अजीजियाह। पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान जिसका नाम है अल अजीजियाह। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान अल अजीजियाह किस देश में स्थित है? लीबिया में। चिनूक पवन अमेरिका में बहती है। चिनूक पवन कहाँ बहती है? अमेरिका में। मेलेमिस जनजाति का संबंध है बेल्जियम से। फ्लेमिश जनजाति का संबंध है बेल्जियम से। फ्लेमिश जनजाति का संबंध है बेल्जियम से। फ्लेमिश जनजाति का संबंध है बेल्जियम से। मरुस्थल के लहरदार उभार को क्या कहते हैं? मरुस्थल के लहरदार उभार को कहा जाता है लहरे। सामाजिक खंडों पर विचार कीजिए। महिलाओं और बच्चे, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, ये सभी सामाजिक खंडों में शामिल हैं। महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उससे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लेखित प्रावधान है? मौलिक कर्तव्य। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है? मौलिक कर्तव्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। निम्न पर विचार कीजिए। उपरोक्त में कितने तरीके भारतीय नागरिकता खोने के हैं? यानी भारतीय नागरिकता खोने, भारत का नागरिकता आप कैसे खो सकते हैं? पहला, त्याग के द्वारा। दूसरा, समाप्ति द्वारा। तीसरा, वंचना द्वारा।
नीति आयोग की शासी परिषद से कौन संबंध नहीं है? देखिए, नीति आयोग की शासी परिषद से संबंधित है प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। नीति आयोग की शासी परिषद से संबंधित है प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। अब कह रहा है कि नीति आयोग के शासी परिषद से कौन संबंधित नहीं है, तो नीति आयोग के शासी परिषद से संबंधित नहीं होता है राष्ट्रपति। संविधान सभा किसके द्वारा पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाई गई थी? संविधान सभा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अधिनियम के द्वारा पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाई गई थी। कौन सा निर्देशक सिद्धांत संविधान के संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना निर्देशक सिद्धांत के संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। भारतीय संविधान सभा की समितियों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान सभा की समितियों पर विचार कीजिए। राज्य समिति। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके द्वारा किया जाता है? भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किया जाता है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके द्वारा किया जाता है? राज्यों के नीति के निर्देशक तत्व के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में विचार कीजिए। अखंडता। सिर्फ देखिए अखंडता। कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि सही है? अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सही है। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि करों का भुगतान करना भी नागरिक का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। सही बात है। 1950 में मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों के लिए कोई अध्याय शामिल नहीं किया गया था। 1950 में मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों के लिए कोई भी अध्याय शामिल नहीं किया गया था। 1925 के काठियावाड़ राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जी ने टिप्पणी की कि अधिकार का मूल स्रोत कर्तव्य है। 1925 के काठियावाड़ राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जी ने टिप्पणी की थी अधिकार का मूल स्रोत कर्तव्य है। भारत का सही वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत का सही वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कौन सा सही सम्मिलित है? केरल। केरल में रबड़ होता है। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या था? हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव था क्षेत्र के बीच आर्थिक असमानता में वृद्धि, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, भूजल स्तर में कमी, मिट्टी का भौगोलिक और रासायनिक क्षरण। आमतौर पर प्रतिभूतियाँ ऐसे पत्र होते हैं जिनमें एक निश्चित अवधि में भविष्य में मौद्रिक प्रतिफल की धारा का वादा होता है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? इस योजना में अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण पर विशेष रूप से भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण पर विशेष रूप से भारी उद्योग पर बल दिया गया था। मानव विकास सूचकांक की गणना करने के लिए कौन से सूचकांक उपयोग किए जाते हैं? जीवन प्रत्याशा सूचकांक और शिक्षा सूचकांक। मानव विकास सूचकांक की गणना करने के लिए उपयोग किए जाते हैं जीवन प्रत्याशा सूचकांक और शिक्षा सूचकांक। विटामिन ई का संबंध किस रासायनिक यौगिक से है? टोकोफेरॉल। रसोई के लिए नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? टेफ्लॉन। चाय, कोको और कोला में मौजूद उत्तेजक होता है कैफीन। चाय, कोको और कोला में
मौजूद उत्तेजक होता है कैफीन। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आयन विनिमय। आयन विनिमय। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आयन विनिमय। आयन विनिमय। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आयन विनिमय। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से। कौन सा रसायन एयर कंडीशनर में शीतलन घटक के रूप में उपयोग किया जाता है? फ्रेयॉन। कौन सा रसायन एयर कंडीशनर में शीतलन घटक के रूप में उपयोग किया जाता है? फ्रेयॉन। हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। सबसे अच्छा अग्निशामक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। वैज्ञानिकों ने मानव स्टेम कोशिकाओं के एक बंडल को किसके आकार के बराबर एक छोटे कृत्रिम हृदय में सफलतापूर्वक विकसित किया है? तिल के बीज। वैज्ञानिकों ने मानव स्टेम कोशिकाओं के एक बंडल को किसके आकार के बराबर एक छोटे कृत्रिम हृदय में सफलतापूर्वक विकसित कर दिया है? तिल के बीज। हाल के समाचारों में उल्लेखित प्रदर्शित एम्फोटेरिसिन बी क्या है? एम्फोटेरिसिन बी क्या है? एक कवकीय रोधी दवा है। एम्फोटेरिसिन बी क्या है? एक कवकीय रोधी दवा है। पाचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अंतःग्रहण, अवशोषण, पाचन, उत्सर्ग और आत्मसात होता है। प्रक्रियाओं का सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हो जाएगा अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद आत्मसात और उत्सर्ग। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात और उत्सर्ग। पौधों में तने और जड़ों की लंबाई की वृद्धि का क्या कारण है? पौधों में तने और जड़ों की लंबाई में वृद्धि का कारण है शीर्षस्थ विभेज्योतक। पारे और नाइट्रोजन से संदूषित जल के उपभोग से रोग होता है मिनीमाता रोग तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? टेरिलीन। टेरिलीन कपड़ा सही है। टेरिलीन का संबंध है कपड़ा, सही है। टेफ्लॉन का सही हो जाएगा नॉन स्टिक कुकवेयर प्लास्टिक। टेफ्लॉन है नॉन स्टिक कुकवेयर प्लास्टिक। मेलामाइन फॉर्मेल्डेहाइड्राल। मेलामाइन फॉर्मेल्डेहाइड्राल का सही हो जाएगा सिरेमिक प्लास्टिक सामग्री। यानी कि मेलामाइन फॉर्मेल्डेहाइड्राल क्या है? सिरेमिक प्लास्टिक सामग्री। जल रहित धुलाई ड्राई क्लीनिंग में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? टेट्राक्लोरोएथिलॉन। जल रहित धुलाई में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? टेट्राक्लोरोएथिलीन। जल रहित धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? टेट्राक्लोरोएथिलीन। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ऊर्जा स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न होता है? जैव भार ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। और कौन नहीं होता है? नाभिकीय ऊर्जा। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा तप्त यानी कि गर्म होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या है? विशिष्ट रबड़ है। नियोप्रीन है विशिष्ट रबड़।
एस्पार्टेम, एस्पार्टेम है संश्लेषित मधुरक, एस्पार्टेम है संश्लेषित मधुरक। ऑक्सीटोसिन क्या है? हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है आर्गन, आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा मीथेन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा राज्य निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को आरक्षण नहीं प्रदान करता है? बिहार। कौन सा राज्य निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को आरक्षण नहीं प्रदान करता है? बिहार। किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया था? नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कंबर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कंबर झील स्थित है बिहार में। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कंबर झील बिहार। बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है शारदा सिन्हा को। विश्व बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ मंच कहाँ आयोजित किया गया था? रूस में। पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ मंच आयोजित किया गया था रूस में। विश्व बाघ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 29 जुलाई को। विश्व के सबसे तेज सिंगल शॉट माइक्रोस्कोप को किस संस्थान ने विकसित किया है? विश्व के सबसे तेज सिंगल शॉट माइक्रोस्कोप को किस संस्थान ने विकसित किया? ये किया है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 2025 के कला उत्सव के दौरान राष्ट्रपति भवन में झारखंड की सोहराई कला ने ध्यान आकर्षित किया। 2025 के कला उत्सव के दौरान राष्ट्रपति भवन ने सोहराई कला ने ध्यान आकर्षित किया, जो कि सोहराई कला का संबंध है झारखंड से। जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर के राष्ट्रव्यापी प्रारंभ को चिन्हित करता है। कौन सा जीएसटी कर स्लैब में से एक नहीं है? 15% स्लैब में शामिल नहीं है। न्यायमूर्ति BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति BR गवई 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में। किसने पुस्तक शक्ति से शांति लिखी है? शक्ति से शांति पुस्तक लिखा श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने।